नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, यूपी के बहराइच में दंगा, आगजनी, तनाव है। पता करो, उपचुनाव है। जी हां, उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा है, ठीक वैसे जैसे पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में ईसाई आदिवासियों के साथ झुलस रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके उपचुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हादसे दंगे की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि दंगे का मुख्य आरोपी, दंगा कराने वाला कौन है और क्यों दंगे करा रहा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा रोजाना का वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। साथियों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले लगभग 10 दिनों से जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का प्रयास कर रही है, क्या इससे उपचुनाव जीत सकेगी? हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर सकेगी? 80-20 का खेला कर सकेगी? जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 80-20 का खेला किया था। आपको हम याद दिला दें कि अभी बहुत दिन नहीं हुआ, करीब 3 महीने बीते हैं लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। उसमें हिंदुत्व और राम का मुद्दा, धर्म का मुद्दा काम नहीं आया। इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भावनाओं को उभार कर, संवेदनाओं को उभार कर और समाज में दरार पैदा करके हिंदू मुस्लिम का खेला खेलती है और किस तरह से चुनाव जीतती है। उसके इन मंसूबों पर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पलीता लगा दिया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर बहराइच में और बहराइच के आसपास जिले या यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करके 80-20 का खेला खेल करके अगर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीतना चाहती है तो लोकसभा चुनाव की तरह उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हादसा हुए, दंगा हुए कई दिन बीत चुके हैं और अब असलियत का पता चल गया है कि दंगा किसने कराया और क्यों कराया। दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सुरेश्वर सिंह ने किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं, नेताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया। दैनिक भास्कर अखबार ने एक वीडियो प्रकाशित किया है, YouTube पर भी डाला है और स्टिंग ऑपरेशन किया है। उस स्टिंग ऑपरेशन में 2 युवक कबूल कर रहे हैं कि उन्हें दंगा भड़काने के लिए पुलिस ने कहा और पुलिस ने यह भी कहा कि 2 घंटे के लिए हम हट जाएंगे और तुम अपना काम कर लेना। पूरे बहराइच में, महाराजगंज में आगजनी, तोड़फोड़, दंगा करने की छूट पुलिस ने दिया। और पुलिस को यह करने की छूट किसने दिया? जाहिर है कि आप समझ गए होंगे, उन्होंने ही दिया जो कहते हैं कटोगे तो बटोगे, जिनकी सोच ही
आपराधिक पृष्ठभूमि से निकलती है और 24 घंटे वह आपराधिक मानसिकता और आपराधिक मानसिकता को अंजाम देने की सोच में डूबे रहते हैं। कटोगे तो मरोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे मरोगे, ठोक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, इस तरह से पता नहीं कितने डायलॉग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है तमाम सभा सम्मेलनों में, जिसे आपने भी सुना होगा। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो, ऐसी सोच हो, और जो भारतीय जनता पार्टी अपराधों में पली बढ़ी हो, अपराधों से पैदा हुई हो, हम आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी, और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो सांस्कृतिक संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि आपराधिक संगठन, आतंकी संगठन माना जाता है इस देश में भी और दुनिया में भी। भारतीय जनता पार्टी जब उसके गर्भ से पैदा होती है, अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया जाता है, तो शुरू से उसकी सोच सांप्रदायिक सोच थी। हिंदू मुस्लिम को बांटो और राज करो, उसकी सोच थी, और उसी सोच ने उसे आज इस मुकाम तक बढ़ाया कि तमाम राज्यों में, लगभग 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है, और केंद्र में भी उसकी तीसरी बार लंगड़ी लूली ही सही सरकार तो है ही, बैसाखियों की सरकार है, और ये बैसाखियां कब तक काम आएंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से आपराधिक मानसिकता को उत्तर प्रदेश में पैदा किया जा रहा है और हादसे दंगे कराए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उन्हें खत्म कर देने का अभियान चलाया जा रहा है, हमें लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब मतदाताओं की तीसरी आंख खुल चुकी है, उनके अंदर समझदारी आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं और वाराणसी के एक घाट पर जाकर के बीच गंगा में एक मुस्लिम पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हमने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कभी नहीं किया है, 80-20 का खेला कभी नहीं खेला है, और अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन के काबिल नहीं रह जाऊंगा। लेकिन उसके दूसरे दिन जाते हैं सभा सम्मेलन में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, भैंस खोल ली जाएगी, विपक्ष के लोग मुजरा करेंगे, ऐसे तमाम शब्द बोलते हैं, हेट स्पीच देते हैं, जो कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री अगर ऐसी हेट स्पीच देते हैं तो इससे किसी न किसी तरह से लोकतंत्र और संविधान शर्मसार होता है, और अगर लोकतंत्र शर्मसार होता है तो इस देश की जनता भी शर्मसार होती है, और ऐसे शर्मसार होने के अनेकों मौके आ चुके हैं और आएंगे। जिस तरह से बहराइच में घटना को अंजाम दिया गया, दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जुलूस की शक्ल में ले जाया गया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों मस्जिदों के सामने से जुलूस ले जाया गया, और मुस्लिमों के घरों के सामने डीजे पर जुलूस में मां बहन की गालियों के गाने चलाए गए, मुस्लिम लोगों के मां बहन को गालियां दी गई गानों के द्वारा, पुलिस मूक दर्शक बनी रही और पुलिस बलवाई हो जाती है। जनता जो कि जुलूस में शामिल थी
तथा कथित हिंदू या यूं कहें कि कट्टरपंथी हिंदू दंगाई हो जाते हैं और मुसलमानों के घरों में घुस जाते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, उनके धर्म का लगा झंडा फहराता हुआ फाड़ करके फेंक देते हैं और भगवा झंडा फहराने की जुर्रत करते हैं। आपके घर में अगर कोई घुस जाए और इस तरह से आतंकवादी घटना को अंजाम दे, आपके झंडे को फाड़ करके फेंक दे, अपना झंडा लगाए, तो आप क्या करेंगे? जो आप करेंगे वही किया मुसलमानों ने। लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करते। उन्हें चाहिए था कि उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन उन्हें पता था कि पुलिस योगी आदित्यनाथ की है, भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस उन्हें दंड नहीं देगी। फिर भी उन्हें कत्लेआम का अंजाम नहीं देना चाहिए था। और इस कत्लेआम को मीडिया ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के दिखाया, मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के मन में नफरत पैदा करने की कोशिश किया, और मीडिया ने कहा, तमाम बड़े चैनल, सबसे तेज चैनल और सभी चैनलों ने कहा कि उसे मार डालने के पहले उसके सारे शरीर के नाखून हाथ पैर के निकाल लिए गए, उसे करंट से भी मारा गया, करंट से उसे घायल किया गया, उसे तलवार से भी मारा। इस तरह से झूठी बातें, अनर्गल बातें कह करके इस देश के हिंदुओं को उकसाने का काम किया मीडिया ने। और पुलिस बयान जारी करती है, कहती है कि नाखून को क्षति नहीं हुई है, तलवार नहीं चलाई गई है, करंट नहीं लगाया गया है, बल्कि गोली से मौतें हुई है। राम गोपाल मिश्र नाम था उस युवक का, जो चढ़ गया था अटारी पर और झंडा फहराता हुआ मुस्लिम का झंडा फाड़ करके भगवा झंडा फहराने की जुर्रत किया था। चूंकि वह हिंदू था, इसलिए उसके खिलाफ में पूरे महाराजगंज बहराइच को आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अपने कार्यकर्ताओं और कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को साथ में लेकर के। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि ऐसी कार्रवाई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ शोभा नहीं देती है किसी राजनीतिक पार्टी को, और ऐसी पार्टी को जो अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है। अभी थोड़े समय पहले एक हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हिंदू लोग जाकर के मस्जिदों में जय श्री राम कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पुलिस प्रशासन सरकार तो अत्याचार मुसलमानों पर कर ही रही है, अब अदालतों ने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। अगर वही मुस्लिम किसी हिंदू मंदिर में घुसकर अल्लाहो अकबर का नारा लगाते हैं तो हम उस जज से पूछते हैं हाई कोर्ट के कि क्या बुरा नहीं लगेगा, क्या दंगे नहीं भड़केंगे, क्या मुसलमानों का कत्लेआम नहीं होगा? तो एक हाई कोर्ट का जज ऐसा क्यों कहता है? हाई कोर्ट के जज का कहने का मतलब कि जाओ और मंदिर मस्जिदों में जय श्री राम के नारे लगाओ, क्योंकि कुछ भी अनुचित नहीं होता है। तो ऐसी सोच आज हमारे हाई कोर्ट के जजों की हो गई है, और तो और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी 2 दिन पहले का बयान आपने सुना होगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राम ईश्वर से हमारा सीधा कनेक्शन था, और राम ने जो हमें आज्ञा दिया, सलाह दिया, हिदायत दिया, उसी के आधार पर मैंने अयोध्या मामले का निपटारा किया, फैसला सुनाया। तो इस देश के सियासत में, इस देश की न्यायपालिका में, इस देश की तमाम डबल इंजन सरकारों में हमें लगता है कि ऐसा अंडर करंट लग गया है जिससे वह बौखला गया है, और भारतीय जनता पार्टी का राज कायम रखने के लिए सब के सब, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो,
हर तंत्र सक्रिय हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी डूबती हुई नैया दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में काम कर रही है, कब चली जाए, कब गिर जाए, कब मध्यावधि चुनाव हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके दंगे भड़काए जा रहे हैं और जिस तरह से दुर्गा विसर्जन मूर्तियों को ले जाते समय दंगे भड़काए जा रहे हैं, गालियों से संबंधित डीजे बजाए जा रहे हैं, 80-20 का खेला खेलने के लिए, मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। आपको हम बता दें कि महाराजगंज के उस सड़क पर जहां पर यह घटना हुई है, लगभग 100 घर हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद कह रहा है 100 घर हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लगभग बराबर हैं। उन सभी घरों के नक्शे एक जैसे हैं। उसमें से सिर्फ 23 घरों को लिया गया, जिसमें से 20 घर मुसलमानों के हैं, 3 घर हिंदुओं के हैं। उन घरों के ऊपर नोटिस चस्पा कर दी गई है लोक निर्माण विभाग के द्वारा कि अपने घरों से सामान निकाल लीजिए और इन पर बुलडोजर चलने वाला है। वे बेचारे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 दिन तक, तुरंत आदेश दिया कि 15 दिन तक कोई भी कार्रवाई घरों पर नहीं होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा कि अगर चिन्हित किए गए 23 मकानों पर बुलडोजर चलेगा तो वह उनका अपना रिस्क होगा। बहुत सहज और कठिन शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को आगाह कर दिया है और यह भी याद दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। लेकिन इस रोक के बावजूद भी बुलडोजर चले हैं और यहां पर भी चल जाते अगर हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया होता, सुप्रीम कोर्ट ने आज डांट नहीं पिलाई होती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पूरी व्यवस्था में जहर घुल गया है। वह व्यवस्था पूरा लोकतंत्र समझ लीजिए। लोकतंत्र के चारों पायदान, चारों खंभे भगवामय हो गए हैं और उसे भगवामय बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं और हिंदुओं के बीच भी बंटवारा कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा प्रश्न छेड़ दिया है ओबीसी जनगणना और ओबीसी हक अधिकार का, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं और अब उन्हें सूझ नहीं रहा है कि कौन सा रास्ता अपनाएं, कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाएं जिससे कि ओबीसी कार्ड ध्वस्त हो जाए। उसी कार्ड को अंजाम देने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगा पूरे देश में भड़काए जाने की प्लानिंग है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उंगली उठा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और दैनिक भास्कर के वीडियो और कटिंग को, अखबार की कटिंग को ट्वीट करते हुए कहा है कि दंगा भड़काने, आग लगाने, आगजनी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बुरी तरह से बौखलाई हुई है योगी की सरकार और बुरी तरह से बौखलाई हुई है मोदी की सरकार, क्योंकि खुलासा कुछ चुनिंदा मीडिया, यूट्यूब चैनलों और अखिलेश यादव ने कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी निचले स्तर तक गिर सकती है और पहली बार नहीं, अनेकों बार निचले स्तर तक गिर चुकी है और आज भी यही देखने में आ रहा है कि निचले स्तर तक गिर चुकी है। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। मणिपुर के माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार, कितना
बड़ा बलात्कार का हादसा अंजाम दिया गया, इसे आपने पिछले साल देखा हो। किस तरह से युवती को नंगा करके घुमाया गया, उसके गुप्तांगों में उंगली डालते हुए कैमरे के सामने दिखाया गया और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख करके शर्मसार हो गई है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करना चाहते हैं कि क्या आप पूरे भारत को मणिपुर बनाना चाहते हैं? जिस तरह से मणिपुर ने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को शर्मसार किया, क्या उत्तर प्रदेश और बाकी डबल इंजन के राज्य भी उसी रास्ते पर चलेंगे और उसी तरह से घिनौने कार्य करेंगे? जाहिर है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कोई उत्तर नहीं आएगा, और उनका उत्तर आएगा भी तो क्या आएगा आप समझ सकते हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी किसी को भेज करके, पुलिस को भेज करके हमें भी गिरफ्तार कराया जा सकता है, और हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल के शीशों के पीछे अभी भी बंद हैं। तो यह सरकार अपराधियों को नहीं सजा देती है, निरपराध को सजा देती है। वो चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हैं। अगर आप उनके खिलाफ, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। हम आपको डरवा नहीं रहे हैं, बल्कि हकीकत बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, उसकी आपराधिक सोच का खुलासा कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न तो इन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और न मध्यावधि चुनाव में, न विधानसभा चुनाव में, न लोकसभा चुनाव में, किसी भी चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को सजा देना है तो उसे वोट मत देना, उसके वोट पर चोट करना, तब उसकी आंखें खुल जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश की साझा संस्कृति, सर्वधर्म समभाव के लिए खतरा बन गई है और भारत को धर्मनिरपेक्ष भारत से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तुल गई है और हिंदू राष्ट्र बना करके राजतंत्र की वापसी चाहती है, मनुस्मृति संविधान की जगह लागू करना चाहती है, तो उसकी सोच स्पष्ट है कि उसके लिए उसे सत्ता में बड़ी भागीदारी होनी चाहिए, 2/3 सीटें होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, और उसी के लिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उसी के लिए खेल खेला जा रहा है सांप्रदायिकता का, उसी के लिए बेकसूर लोगों को आग में झोंका जा रहा। हम नहीं कहते कि मुसलमान पाक साफ हैं या वे अत्याचार नहीं करते, लेकिन अपनी रक्षा के लिए रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए कौन नहीं प्रतिकार करेगा, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो। जो बहुसंख्यक होता है वही प्रताड़ित करता है अल्पसंख्यक को, और यह सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया का फंडा है कि अल्पसंख्यक पर हावी हो जाता है, अल्पसंख्यक पर कहर बरपाता है बहुसंख्यक। लेकिन भारत में हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, तमाम धर्मों की खान है भारतवर्ष। भारतवर्ष करुणा और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को देता, लेकिन जब भारत देश के शासक ही आपराधिक हो जाएंगे, क्रिमिनल हो जाएंगे, सांप्रदायिक हो जाएंगे, दंगे को अंजाम देंगे चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद संविधान तक को बदलने की कुवत रखेंगे, इस देश की साझा संस्कृति को चौपट करेंगे, इस देश के संविधान को खत्म करेंगे, तो लानत है ऐसे शासक पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे मुख्यमंत्री पर। हमें खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को आंखें खोलनी होगी और देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि हम कैसे बच सकते हैं, हमारा संविधान कैसे बच सकता है और हमारा राष्ट्र कैसे बच सकता है।
आप इन प्रश्नों का जवाब अपने अंदर तलाश करना शुरू करेंगे तो निश्चित ही इसका जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे उखाड़ने, उसकी नींव खोद करके भारत मुक्त करने की प्रेरणा अंदर से आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।